नमस्कार दोस्तों, आइए आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर, सक्सेस तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रिक देखेंगे भूगोल को याद करने का, ठीक है ना। सबसे पहला ट्रिक है, देखिए, अफगानिस्तान से सटे भारत के पड़ोसी राज्य। तो दोस्तों केवल एक ही राज्य है, यानी कि एक ही जो है, जब एक ही राज्य जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है वो है कौन सा है, पीओके, यानी कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला ट्रिक हमारा क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, भूटान से सटे भारत के पड़ोसी राज्य। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है साब, SAAB, साब, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर भूटान से कौन कौन से राज्य हैं। SAAB, यस है सिक्किम 32 किलोमीटर, ए से असम 267 किलोमीटर, ए से अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर और बी से है बंगाल, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये जो है भूटान से सटे राज्यों का नाम याद करने का जो है ट्रिक है, ठीक है ना। तो देखिए SAAB, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, ठीक है। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है दोस्तों, म्यांमार यानी कि बर्मा से सटे भारत के पड़ोसी राज्य। तो उसका ट्रिक है दोस्तों याद करने का, ममी आना या अरुणा ममी, ठीक है ना। ये ट्रिक हो सकता है इसका। देखिए, तो ममी आना या अरुणा ममी, ठीक है ना। तो देखिए, ममी ममी से हो गया मणिपुर मिजोरम, ठीक है ना, मणिपुर मिजोरम। ममी आना, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। तो ममी आना मणिपुर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। या साइलेंट है अरुणा, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। मतलब उसी का ट्रिक है। तब एक और ट्रिक है इसका, अरुणा मम्मी, ठीक है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ममी आना या अरुणा मम्मी, ठीक है। तो मम्मी आना वही है, और अरुणा मम्मी, अरुणा से हो गए अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सटे हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, चीन से सटे भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, अरुणा हिम सजाऊं, अरुणा हिम सजाऊं, ठीक है ना। तो ये चीन से सटे राज्यों के नाम याद करने का ट्रिक है, अरुणा हिम सजाऊं। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिम से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणा हिम सजाऊं, स से हो जाएगा सिक्किम, ज से हो गया जम्मू कश्मीर, ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है ना। तो अरुणा हिम सजाऊं, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, दूरी भी याद रख सकते तो याद रख लीजिएगा, लेकिन दूरी पूछता नहीं होता ना, ठीक है ना। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, हिम से हिमाचल प्रदेश, स से सिक्किम, ज से जम्मू कश्मीर, ऊ से उत्तराखंड, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है दोस्तों, पाकिस्तान से सटे भारत के पड़ोसी राज्य। तो इसका ट्रिक है पंगु राज। दोस्तों जहाँ भी पाकिस्तान आएगा आप उसके साथ नाम ले लीजिएगा, पंगु राज, पाकिस्तान पंगु राज, ठीक है ना। तो देखिए इस कौन कौन से राज्य हैं पंगु। तो पं से हो गया पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो पंगु राज, पंगु राज, पं से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है बांग्लादेश से सटे सभी राज्यों के नाम। तो ट्रिक क्या है, आ मित्र बगल में, आ मित्र बगल में, ठीक है ना। तो बांग्लादेश का ट्रिक क्या हो गया, आ मित्र बगल में। तो आ से हो गया असम, ठीक है ना। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, 856 किलोमीटर, ठीक है ना। बगल से हो गया बंगाल, पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर और में से हो गया मेघालय 443 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आ मित्र बगल में, तो आ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, बगल से बंगाल, पश्चिम बंगाल, में से मेघालय, ठीक है। याद रखिएगा बांग्लादेश से सटे सभी राज्यों के नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेपाल से सटे राज्यों की ट्रिक, नेपाल से सटे राज्यों की ट्रिक। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, यूपी का बस, यूपी का बस। तो यूपी से हो गया, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। का साइलेंट है और यूपी का बस, BUS। तो बी से हो गया बिहार, यू से उत्तराखंड, यस से सिक्किम, ठीक है ना। तो यूपी का बस, तो यू से हो गया, यू से उत्तर प्रदेश, पी से पश्चिम बंगाल, का साइलेंट है, बी से हो गया बिहार, यू से उत्तराखंड और यस से सिक्किम, ठीक है ना। तो ये सभी राज्य हैं जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत का मानक समय या 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो 5 राज्यों से गुजरता है। तो ठीक है ना। तो पूछा दोस्तों कि बताइए कि कौन सा जो है इसमें से कौन सा राज्य है जिससे जो है देशांतर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है ना। तो भारत का मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो 5 राज्यों से गुजरता है। तो कौन कौन से राज्य हैं, देखिए ट्रिक क्या है, 36 आम उड़ीसा में उत्तर, 36 आम उड़ीसा में उत्तर, ठीक है ना। या एक और ट्रिक हो सकता है उम छुआ, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। देखिए 36 आम, तो 36 हो गया छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। 36 आम उड़ीसा में उत्तर, तो उड़ीसा से हो गया उड़ीसा, में साइलेंट है, उत्तर से उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों
5 राज्य हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा 5 राज्य हैं जो कि जिससे भारत का मानक समय रेखा ये उसी को कहते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है ना। तो ये इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये इनका याद रखिएगा, ठीक है ना। ये यही ट्रिक हो गया, वही वाला ट्रिक है। उमच हुआ याद रख सकते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक जो है वह है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। तो मिस हो गया मिजोरम, त्रस हो गया त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर गमछा, ग से हो गया गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो ये दोस्तों 8 राज्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला ट्रिक देखते हैं, अगला ट्रिक किस चीज़ का है, देखिए प्रमुख जल अंतराल, ठीक है ना। प्रमुख जल अंतराल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ट्रिक क्या है इसका, मामी लामी छोटी कार में निकली, मामी लामी छोटी कार में निकली। तो 8 डिग्री का ट्रिक क्या है, मामी, याद रखिएगा 8 डिग्री का ट्रिक है मामी। मास हो गया मालदीव, मी से मिनिकाय, तो 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकाय, ठीक है ना। 9 डिग्री का ट्रिक है लामी, 9 डिग्री का ट्रिक है लामी, ला से लक्षद्वीप, मी से मिनिकाय, ठीक है ना। तो 8 डिग्री का ट्रिक है मामी, मालदीव, मिनिकाय। 9 डिग्री का है लामी, लक्षद्वीप, मिनिकाय, ठीक है ना। और क्या है 10 डिग्री का चैनल है, देखिए 10 डिग्री चैनल का ट्रिक है छोटी कार, तो छोटी से हो गया छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है ना। तो छोटी से हो गया छोटा अंडमान और कार से हो गया कार निकोबार, ठीक है। और मैं निकली जी आज साइलेंट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बहुत लोग दोस्तों भूल जाते हैं, देख कंफ्यूज जाते हैं कि क्या था भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक याद रखेगा ये वाला ना, देखिए 8 डिग्री चैनल का क्या ट्रिक है मामी, मामी लामी छोटी कार, बस याद याद रखिएगा मामी लामी छोटी कार, ठीक है ना। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। तो 8 डिग्री का हो गया मामी, मालदीव, मिनिकाय। 9 डिग्री का हो गया लामी, लक्षद्वीप, मिनिकाय। 10 डिग्री का हो गया छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं। अब देखिए भारत के दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के दर्रे जो है उत्तर से दक्षिण, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण। देखिए ट्रिक क्या है, गोरा थाली में भोरपाल, क्या है गोरा थाली में भोरपाल, ठीक है ना। तो गोरा से हो गया गोरान घाट, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित NH14 इसी दर्रे से गुजरता है। तो ये दोस्तों क्रम से है, क्रम से यानी कि उत्तर से दक्षिण में इसको लगाया गया है। तो सबसे पहले आता है उत्तर में गोरान घाट, उसके बाद है थाल घाट, थाली से हो गया थाल घाट। थाल घाट दोस्तों मुंबई से नासिक को जोड़ता है, मुंबई कोलकाता रेलमार्ग NH3 इसी दर्रे से गुजरता है, ठीक है ना। तो गोरान घाट, उसके बाद थाल घाट, फिर है भोर घाट। भोर घाट दोस्तों मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई दिल्ली जो रेल मार्ग है NH9 इसी दर्रे से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो गोरान घाट, थाल घाट, भोर घाट, उसके बाद आता है पाल घाट। पाल घाट दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी में स्थित जो है कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है, ठीक है ना, पाल घाट दर्रा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर है, सबसे उत्तर में है गोरान घाट, फिर है थाल घाट, उसके बाद है भोर घाट, उसके बाद है पाल घाट, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। तो आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट को, ठीक है ना। पहले थाल घाट है, फिर भोर घाट है, उसके बाद पाल घाट है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है, भारत के दर्रे जो विभिन्न राज्यों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गई, देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गई, ठीक है ना। तो देखिए मुंबई से पुणे यानी कि मुंबई से पुणे को जोड़ता है कौन सा घाट, भोर घाट। मुंबई से पुणे जाने में भोर हो गई, तो दोस्तों याद रखिएगा भोर घाट किसको जोड़ता है, तो अगर आप याद रखेंगे कि मुंबई से जो है पुणे जाने में भोर हो गई, तो मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोर घाट, ठीक है। अगला जो ट्रिक है, अगला ट्रिक क्या है, मुना खाए थाली में, दोस्तों मुना खाए थाली में, ठीक है ना। तो देखिए तो मुना क्या हो गया, मुंह से हो गया मुंबई से नासिक, मुना, ठीक है ना, मुंह से हो गया मुंबई से नासिक को जोड़ता है कौन सा दर्रा, थाल घाट दर्रा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिक है कोको पाल, कोको पाल। तो दोस्तों कोको पाल यानी कि पाल घाट दर्रा, तो कौन सा किसको जोड़ता है पाल घाट दर्रा, दोस्तों कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है, कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है कौन, पाल घाट दर्रा, ठीक है। अब देखिए अगला ट्रिक क्या है, STM, STM, STM क्या है दोस्तों, देखिए STM क्या है,
ये सिनकोट दर्रा, सिनकोट दर्रा किसको जोड़ता है? STM, TM को, यानी T से त्रिवेंद्रम और M से मदुरई, ठीक है ना। तो दोस्तों जो सिनकोट का दर्रा है वो किसको किसको जोड़ता है? त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है, ठीक है। अगला ट्रिक है दोस्तों सीमा सित, सीमा सित। तो सीमा से हो गया सिपकिला दर्रा, ठीक है ना, और सित से हो गया शिमला से तिब्बत को, ठीक है ना। सिप कला दर्रा जो दोस्तों वो याद रखिएगा, शिमला से जो है तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ट्रिक क्या है? बू श्रीगिल, बू श्रीगिल। तो बू से हो गया बोरजिल दर्रा, किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, ठीक है ना। बू श्रीगिल, तो बू से हो गया बोरजिल दर्रा और किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, जोड़ती है, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों, अगला किस चीज़ का है। देखिए पश्चिमी घाट के दर्रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिक क्या है? भोरपाल थाली से TSM, भोरपाल थाली से TSM, ठीक है ना। देखिए फिर से देख लीजिए, भोर घाट दोस्तों, भोर घाट महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पाल घाट केरल, कोचीन से कोयम्बटूर को जोड़ता है। थाली हो गया, थाल घाट महाराष्ट्र में है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। और शेष हो गया सेनकोट दर्रा, केरल में है, त्रिवेंद्रम से मदुरै को जोड़ता है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं उनको याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। बड़ा सिप रो, बड़ा सिप रो। तो बड़ा से हो गया बड़ा लाचर दर्रा, सिप से हो गया सिपकिला दर्रा। इसका निर्माण सतलज नदी से होता है जो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है ना। और रो से हो गया रोहतांग दर्रा। तो ये हिमाचल प्रदेश की 3 प्रमुख दर्रे हैं, इनको याद रखिएगा। बड़ा लाचर दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक जो है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे को याद करने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जो पीर का बाबू या बीजेपी तक बक, ठीक है ना। जो पीर का बाबू या बीजेपी बक। तो देखिए जो से हो गया जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जो से हो गया जोजिला दर्रा, पीर से हो गया पीर पंजाल दर्रा, का से हो गया काराकोरम दर्रा, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5624 मीटर का है, ठीक है ना। और जो पीर का बा, तब बात हो गया बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बूस हो गया बोजिल दर्रा, बोजिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बाबू यार देखिए यहाँ पर देखते हैं बीजेपी, तो बीजेपी बी से हो गया बोरजिल दर्रा, जे से हो गया जोजिला दर्रा, पी से हो गया पीर पंजाल दर्रा, अब ब से हो गया बनिहाल दर्रा, क से हो गया काराकोरम दर्रा, ठीक है ना। तो 2 ट्रिक याद कर सकते हैं दोस्तों। जो पीर का बाबू, ठीक है ना, यानी कि याद अलग है, या इसमें नहीं है, यानी कि ट्रिक क्या है? जो पीर का बाबू, ये एक ट्रिक है। या ट्रिक कर सकते हैं बीजेपी बक, बीजेपी बक। तो बी से देखिए, बी से हो गया बोजिल दर्रा, जे से हो गया जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, फिर ब से हो गया बनियाल दर्रा और क से काराकोरम दर्रा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, तो ट्रिक क्या है? नीलिमा या मालिनी, कोई भी आप याद रख सकते हैं, या तो नीलिमा या मालिनी, ठीक है ना। देखिए नीलिमा देख लीजिए, नी से हो गया नीति दर्रा, ली से हो गया लिपुलेख दर्रा, मा से हो गया माना दर्रा, ठीक है। या मालिनी भी कर सकते हैं, मा से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। ये तीनों का है, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं, ठीक है। अब देखिए सिक्किम के प्रमुख दर्रे, तो सिक्किम का बस सिंपल सा ट्रिक है, जैन, जैन याद रखेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा। जय से हो गया जलेपला दर्रा, न से हो गया नाथुला दर्रा, ठीक है ना। जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मणिपुर का दर्रा, दोस्तों मणिपुर का एक ही दर्रा है, इसका ट्रिक है तू, तो तू से हो गया तुजु दर्रा। मणिपुर का याद रखिएगा, एक ही ट्रिक, एक ही जो है इसका दर्रा है, कौन सा है? तुजु दर्रा, ठीक है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, तो दोस्तों ट्रिक क्या है इसका? बोधिया। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे का ट्रिक है बोधिया। तो बो से हो गया बोमडिला दर्रा, दी से हो गया दीफू दर्रा, या से हो गया यांगयाप दर्रा, ठीक है ना। बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, ये तीनों अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। अब देखिए
हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊपर से नीचे, या कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिक क्या है? काला पिज्जा धोस देके लाया, काला पिज्जा धोस देके लाया। ठीक है, तो का से हो गया काराकोरम पर्वत श्रेणी। काला, देखिए काला का हो गया, का हो गया काराकोरम पर्वत श्रेणी, ला से हो गया लद्दाख पर्वत श्रेणी, तो काराकोरम लद्दाख। ठीक है, पिज्जा, पी से हो गया पीर पंजाल और जा से हो गया जास्कर। क्रम याद रखिएगा दोस्तों, क्रम उत्तर से दक्षिण में है, तो काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। उसके बाद है धौ से धौला धर पर्वत श्रेणी, स से है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, और देखिए लायक है साइलेंट है। तो काला पिज्जा धौस, काला पिज्जा धौस, तो का से काराकोरम, ला से लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और शिवालिक। ठीक है ना, तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम। ठीक है ना, तो उसी टाइप का है। इसका ट्रिक है काल जपी, काल जपी। देखिए काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम है, तो काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन 6 देशों में हिमालय श्रृंखला फैली हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछ देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा देश है जिससे जो हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं गुजरती है, नहीं जाती है। ठीक है ना, तो आपको यही पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है, भूटान चीन ने भारत पार अफवाह फैलाई, भूटान चीन ने भारत पार अफवाह फैलाई है। किसका ट्रिक है? जिन 6 देशों में हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, तो भूटान चीन, तो भूटान से भूटान, चीन से चीन, भारत चीन ने से हो गया नेपाल, भारत हो गया भारत, पार से हो गया पाकिस्तान और अफवाह से अफगानिस्तान, फैलाई साइलेंट है। ठीक है ना, तो भारत यानी कि भूटान चीन ने भारत पार अफवाह फैलाई, तो भूटान चीन, तो भूटान चीन, ने से नेपाल, भारत से भारत, पार से पाकिस्तान, अफवाह से अफगानिस्तान। ठीक है ना, तो ये 6 देश है जिनसे जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है। ठीक है ना दोस्तों, माउंट, देखिए भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट हिमालय पर्वत श्रेणी की, माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, तो भारत में माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान जो है उसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक है, यानी कि भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियां एवं उसका चोटी और उसकी स्थिति। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? आ गुरु राजस्थान। ट्रिक सबसे बहुत मस्त है। क्या ट्रिक है? आ गुरु राजस्थान, तो आ से हो गया अरावली। ठीक है ना, अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, बहुत ही सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ है? राजस्थान में, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद है ट्रिक क्या है? पश्चिम का अना केरल में, तो पश्चिम यानी कि पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और कहाँ है? केरल में। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, केरल में है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए ट्रिक क्या है? राजपुरुष झारखंड से, राजपुरुष झारखंड से, राज से हो गया राजा, राजमहल की पहाड़ी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है ना, पारसनाथ नाम है सबसे ऊंची चोटी का, और कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में। ठीक है, अगला दोस्तों, नागा सरमाती है नागालैंड में, नागा सरमाती है नागालैंड में, तो नागा से हो गया नागा पहाड़ी, सरमाती हो गया सरमती, सबसे ऊंची चोटी इसकी है, तो नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सरमती। ठीक है ना, ये नागालैंड में है। ठीक है, उसके बाद है अंडा सदा उत्तर निकोबार का लो, अंडा सदा उत्तर निकोबार का लो, तो अंडा से हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सदा से हो गया सैडल पीक, तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। ठीक है ना, ये पड़ता है उत्तर अंडमान में। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है? पूर्वी महेंद्र उड़ीसा में, पूर्वी महेंद्र उड़ीसा में, यानी कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम हो गया महेंद्रगिरी। ठीक है ना, महेंद्रगिरी, इसको आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, ट्रिक नहीं याद करने लगी, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, भूलिएगा मत। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, जो कि पड़ता है उड़ीसा राज्य में। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्या है? नीला दादू तमिलनाडु में,
नीला दादू तमिलनाडु में। तो नीला से हो गया नीलगिरी की पहाड़ी, और दादू से हो गया दोदा बेट्टा, सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। उसके बाद अगला है सतपुड़ा का धूप मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा का धूप मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा से हो गया सतपुड़ा की पहाड़ी, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य। तो इसका ट्रिक है राम महान है आप, राम महान है आप। तो राम से हो गया, देखिए रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राजस्थान में क्षेत्रफल में हो गया कौन? राजस्थान। उसके बाद म हो गया राम, मध्य प्रदेश। राम महान, महान से हो गया महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और आप से हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े बड़े राज्य हैं। पहला नंबर पर है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरा पर है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक है दोस्तों जनसंख्या के अनुसार भारत के बड़े राज्यों के नाम। ठीक है ना, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? उत्तर प्रदेश ने बिहारी के गाल पर मारा। तो उत्तर प्रदेश ने हो गया, तो उत्तर प्रदेश ने साइलेंट है, बिहारी से हो गया बिहार, के साइलेंट है, गाल यानी कि बंगाल में। ठीक है, और पर क्या है? साइलेंट है, मारा से हो गया महाराष्ट्र। तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य कौन है? सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो दोस्तों कौन है? सबसे पहले ट्रिक क्या है? बिया। क्या ट्रिक है? बी आ। ठीक है, तो 20 हो गया बिहार, अधिकतम जनसंख्या घनत्व है बिहार का, और न्यूनतम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या है ट्रिक? किस चीज़ का है? भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है ना, तो देखिए बिहार, बीप के बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या है अरुणाचल प्रदेश की, इससे थोड़ी सी अधिक है मिजोरम की, और उससे थोड़ी सी अधिक है सिक्किम की। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, अगला ट्रिक है दोस्तों भारत में सर्वाधिक और कम शिक्षा दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसका ट्रिक है दादा बिना लय के। ठीक है ना, दादा बिना लय के। तो दादा से हो गया दादर, कम शिक्षा दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दादा बिना, बिना से हो गया बिहार, कम शिक्षा दर वाला राज्य है। लय से हो गया लक्षद्वीप, सर्वाधिक शिक्षा दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और के से हो गया केरल, जो कि सर्वाधिक शिक्षा वाला दर वाला राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारत में सर्वाधिक और कम जनसंख्या वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना, तो ट्रिक क्या है? उसी दिल, उसी दिल। तो उसी से हो गया उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सी से हो गया सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और डी से हो गया दिल्ली, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और ल से हो गया लक्षद्वीप, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो ट्रिक है वो क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले भारत के 3 राज्य। तो इनका ट्रिक है याद करने का मिलना। क्या ट्रिक है? मिलना। ठीक है, तो मी से हो गया मिजोरम, ल से हो गया लक्षद्वीप, और ना से हो गया नागालैंड। तो मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले भारत के 3 राज्य। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं? तो आइए देखते हैं। इसका दोस्तों ट्रिक है सोनम।
क्या ट्रिक है, सोनम। ठीक है, तो सो से हो गया सोन नदी, न से हो गया नर्मदा नदी, म से हो गया महानदी। ठीक है ना, तो सोनम, सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी, म से महानदी। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक और ट्रिक है, याद कर सकते हैं आप, MNS, तो M से महानदी, N से नर्मदा, यस से सोन नदी। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद देखिए क्या है, मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, इनको याद करने का ट्रिक क्या है, SBI। क्या ट्रिक है, SBI। तो यस से हो गया सतलज नदी, बी से हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, और आई से हो गया इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी। तो SBI, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, सिंधु। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।